नमस्कार। मैं पंडित चंदन शांडिल गुरु राशि परिवर्तन विशेषांक सीरीज में एक और नए अंक में पुनः आप सभी दर्शकों का दिल से स्वागत करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कि मेष राशि में गुरु के राशि परिवर्तन करने से कन्या राशि वालों पर क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। यहां एक बात और याद दिला दें कि यदि आप कन्या लगन के भी जातक या जातिका हैं तो भी आपको यह फलादेश अवश्य देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि इससे पूर्व के 5 अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों ने गुरु के इस राशि परिवर्तन का वृहद चर्चा मेष राशि से लेकर सिंह राशि वालों पर क्या कुछ प्रभाव होगा, आप सभी ने पूर्व के सभी वीडियो में देख लिए। और आज चूंकि काल पुरुष के 6ठे नंबर कन्या राशि पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले तो इस बात को समझें कि देवगुरु बृहस्पति हैं क्या, बृहस्पति का आपके जीवन में या मनुष्य के जीवन में क्या कुछ प्रभाव होता है। इस कार्यक्रम में और भी जानेंगे कि कन्या राशि के किन किन भाव के स्वामी हैं, किस भाव में अब गोचर करेंगे, कहां कहां दृष्टि देंगे एवं किस किस सेक्टर में कन्या राशि या कन्या लगन वाले जातकों को सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति नाम ही है, देवगुरु बृहस्पति, जिनके नाम लेने मात्र से ही पवित्रता का एहसास होता है। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी आपको बताया था कि ऋग्वेद में गुरु की जो व्याख्या दी गई है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि अंधकार से जो प्रकाश की ओर लाए वही तो गुरु। और वो 9 ग्रह में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्रों में। सिर्फ ज्ञान से ही नहीं अपितु आकार में भी बहुत बड़े। आप देख सकते हैं कि बाकी सभी ग्रह बौने नजर आते हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये जो अभी आपको दिख रहा है, जो बड़ा सा ग्रह घूम रहे हैं, वो है देवगुरु बृहस्पति। कितनी बड़ी आकृति है। ऐसे में शनि के बाद यदि और राहु के अलावा देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति ही किसी राशि में अधिक समय तक गोचर करते हैं, अर्थात कि अपना समय व्यतीत करते हैं। जहां चंद्रमा जैसे ग्रह एक राशि को पार करने में मात्र 2 दिन का समय लेते हैं, वहां देवगुरु बृहस्पति एक राशि को पार करने में लगभग 12 से 13 महीने का समय लग जाता है। मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति का यह संचार लगभग 12 वर्षों के बाद होने जा रहा है। 12 वर्ष कहते हैं कि एक युग बीत जाता है, तो इसलिए ये फैसला किए कि हर राशि पर अलग अलग वीडियो विस्तार से चर्चा करके बनाया जाए। देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के कारक, संतान के कारक, स्त्रियों के लिए पति के कारक, वैसे भी देवगुरु बृहस्पति का संतति अर्थात कि संतान एवं वैवाहिक सुख में विशेष अधिकार उनको प्राप्त है। धन के कारक भी वही हैं, धर्म के कारक भी वही हैं, लाभ के भी कारक वही हैं, परिवार में सुख समृद्धि के भी कारक वही हैं, आपके पद प्रभाव प्रतिष्ठा को मान सम्मान सब दिलाने के कारक वही हैं। ज्योतिष शास्त्रों में सबसे अधिक विभाग देवगुरु बृहस्पति को ही दिया गया है। ऐसे में और अधिक जरूरी हो जाता है कि यदि बृहस्पति प्रभावित होता है तो आप समझ सकते हैं इन सभी बातों पर असर निसंदेह होने वाला है। अभी तक अगर आप सभी को यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में देख रहे हो, यूट्यूब पर या फेसबुक पेज पर, आप
इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, अपनी फेसबुक या व्हाट्सएप या टेलीग्राम में लाइक करें। और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो यूट्यूब पर कुंडली दर्शन चैनल में 8 बजे हर रात सवाल जवाब का लाइव कार्यक्रम लेकर आते हैं। उसमें आप घर बैठे अपने मोबाइल से लाइव चैट में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस देकर कोई भी एक सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं और डेली आते हैं। चलिए आते हैं मुख्य विषय पर। प्रिय दर्शकों, जैसा कि कन्या राशि पर आज बात कर रहे हैं, उससे पूर्व एक बात और बता दें कि देवगुरु बृहस्पति इसी महीने अब से कुछ दिन के बाद 22 अप्रैल 2023 को सुबह प्रातःकाल 5:14 में अपनी खुद की राशि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगी, जहां वो अब 1 मई 2024 तक गोचर करते रहेंगे। और जब प्रवेश करेंगे तो अस्त अवस्था में होंगे, किंतु कुछ दिन के अंदर ही 28 अप्रैल को ही 5-6 दिनों के अंदर ही फिर उदय हो जाएंगे। तो अस्त का कोई बहुत ज्यादा चक्कर नहीं है। इसके अलावा 4 सितंबर को इसी वर्ष देवगुरु बृहस्पति इसी राशि मेष राशि में ही वक्री हो जाएंगे, अर्थात कि उल्टा चाल चलेंगे, विपरीत चाल चलेंगे। ऐसे में उसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि 4 सितंबर से जब वक्री होंगे तो 30 दिसंबर को फिर जाके वो मार्गी होंगे इसी राशि में। तो इसका क्या प्रभाव होगा, इस पे एक अलग से वीडियो बाद में उस महीने के ही आसपास, सितंबर के आसपास बना देंगे या 1 महीने पहले बना देंगे। आज मोटा मोटी 1 साल तक का संपूर्ण फिर भी क्या प्रभाव होगा कन्या राशि पे, इसको जानने का प्रयास करते हैं। कन्या राशि वाले देवगुरु बृहस्पति आपके लिए तो बहुत योग कारक ग्रह हैं। आपके तो 2 केंद्र के भाव के स्वामी हैं। आपके कुंडली में आप देखना, अगर आप कन्या लगन या कन्या राशि के जातक हैं तो आपके चतुर्थ एवं सप्तम भाव के वो स्वामी बनते हैं। चतुर्थ भाव में 9 नंबर लिखा हुआ आता होगा, इसका तात्पर्य है कि धनु राशि, और सप्तम भाव में 12 नंबर लिखा आता होगा, इसका तात्पर्य है मीन राशि। तो वो चतुर्थ भाव एवं सप्तम भाव के स्वामी होकर अब आपके राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अब तक तो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 22 अप्रैल तक अगर बताएं कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन अष्टम भाव में अगर धार्मिक क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो देवगुरु बृहस्पति का मूलतः अष्टम में गोचर करना कई बार बहुत ज्यादा उत्तम नहीं प्रभाव माना जाता है। अब यहां से किस किस भाव पे दृष्टि देंगे, तो अपने पंचम दृष्टि से आपके द्वादश भाव व्यय के भाव में दृष्टि देंगे और अपने सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव धन भाव को दृष्टि देंगे। प्रिय दर्शकों, इस बात को समझें कि मेष राशि में पहले से ही राहु भी गोचर कर रहे हैं और राहु 30 अक्टूबर तक 2023 तक मेष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। 30 अक्टूबर को राहु मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब राहु और गुरु का भी युति आपके अष्टम भाव में हो रहा है और ज्योतिष शास्त्रों में बृहस्पति की राहु के साथ युति गुरु चंडाल योग या दोष का निर्माण कर देता है। उस पर भी 6ठे भाव से बैठकर शनिदेव की दृष्टि भी गुरु राहु पे जा रही है। देखो, कई राशि वालों पे मैंने बोला है कि शनि की दृष्टि अशुभ प्रभाव नहीं देगा गुरु पे, लेकिन एक और बात, वैसे तो शनि पर्सनली 6ठे भाव में, मैंने आपको पहले भी बताया कि 6ठे भाव में शनि का बहुत शुभ प्रभाव माना जाता है। शत्रुहंता योग लगा देते हैं। आपके शत्रु, आपके विरोधी कोई भी कुछ कर ले, उनके सभी षड्यंत्रों को विफल करने में शनिदेव का गोचर आपको सफल बना रहे हैं। यानी 6ठे भाव का शनि का गोचर तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत। किंतु आज बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर पे।
लेकिन अन्य ग्रहों की दृष्टि संबंध का असर होता है, इसलिए यहां पर शनि देव का जिक्र करना अनिवार्य है। सामान्यतः यह मानी जाती है अष्टम भाव गुप्त भाव है, शुभ भाव नहीं माने जाते। त्रिक भाव जो कि छठा, आठवां, 12वां भाव है, ये शुभ भाव तो नहीं, किंतु अष्टम भाव से आयु का विचार भी करते हैं। कई बार स्वास्थ्य में भी समस्याएं उत्पन्न होती। अब अष्टम भाव देखो वैसे रिसर्च का भी भाव है, अपने आप में मग्न होके किसी विषय पर बहुत ज्यादा ज्ञान अध्ययन करना, रिसर्च करना, अनुसंधान करना। अर्थात मैंने इन सभी बातों का इसलिए यहां उल्लेख किया क्योंकि इन सब सेक्टर से जो भी लोग होंगे, खास करके रिसर्च के फील्ड से, आप साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, पीएचडी करने वाले रिसर्च करते हैं, बड़े बड़े पत्रकार भी कुछ चीजों को लेकर रिसर्च करते हैं, कई बार वकील भी रिसर्च करते हैं, डॉक्टर्स भी रिसर्च, अर्थात कि रिसर्च कोई किसी भी सेक्टर में हो, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज का खोज कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उसके लिए तो बृहस्पति लाभ देगा। अपितु राहु वहां पर है तो थोड़ा सा बाधा फिर भी उत्पन्न करेगा। सबसे ज्यादा मुसीबत तो कन्या राशि या कन्या लग्न के दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न हो सकती है। अब आपको अपने दाम्पत्य जीवन में विशेष ध्यान रखना। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह, पवित्र ग्रह, ये बहुत ज्यादा अलग तरीके से आपको डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, ये कोई बहुत ज्यादा हिंसक नहीं बनाएंगे। हालांकि राहु है तो आपके मन में कुछ गलत विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं। हो सकता है अब आप लोग बात करें, संवाद करें और उसका सही अर्थ ना निकल के अर्थ का अनर्थ बढ़ जाए और आप दोनों के बीच तिल का ताड़ बनने में देर ना लगे और दोनों एक बेड पर रहने के बावजूद भी एक का मुंह ईस्ट एक का मुंह वेस्ट हो जाए, तो यह एक चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में विशेष ध्यान रखना, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इसके साथ ही आपको ख्याल रखना है। अपने स्वास्थ्य का तो ख्याल रखना ही है, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। कोई ऐसी बात ना बोल दे जिससे उनके साथ आपके संबंधों में दूरियां या मतभेद बन जाए, क्योंकि यह मतभेद यदि बनता है तो काफी लंबे समय के लिए आपको इसका दुख झेलना पड़ सकता है। तो जो बोले तौल मौल कर बोले, सोच समझ कर बोले, अन्यथा दाम्पत्य जीवन यदि खराब हो गया तो मानसिक रूप से भी आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, काम काज में आपको मन नहीं लग पाएगा। कहते हैं घर में अगर आप हैप्पी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप अपने कार्यस्थल पर भी अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने में इस्तेमाल करते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में आपको विशेष रूप से इन सब बातों को लेकर बचना है, क्योंकि वो सप्तम के स्वामी हैं, अष्टम में बैठ गए, वैसे भी अच्छा नहीं। खैर, अब आते हैं सप्तम का, जब चर्चा कर ही लिए तो इस राशि के व्यापारी वर्गों पर आते हैं। यदि आप व्यापार में, एक बात हमेशा याद रखना, व्यापार में अब आपको मुनाफा प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करने की जरूरत है। हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास कदापि नहीं करना है, नहीं तो आपको धोखा भी मिल सकता है। कोई गुप्त शत्रु, कोई आपसे ईर्ष्या करने वाला, वैमनस्य करने वाला, द्वेष रखने वाला, वो अपना भी हो सकता है, पराया भी हो सकता है। वो आपको नुकसान पहुंचाने का आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, दोनों ही रूप से प्रयास कर सकता है। ऐसे में कोई नया व्यापार खोलना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर भी खोलें। एक साल आपको विशेष रूप से सतर्कता बरतनी होगी। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नया व्यापार नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन संघर्ष बहुत अधिक करना होगा। अभी उपाय भी बताएंगे आपको। इसके अलावा आप धन संचय
करने में समस्या तो आएगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि व्यय भाव पे भी जा रही है। किंतु एक आपके लिए प्लस पॉइंट यह है कि बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव से बैठकर धन भाव पे, द्वितीय भाव पे भी जा रही है, तो धन आएगा भी जरूर। ऐसा तो नहीं करेगा देवगुरु बृहस्पति, हर तरफ से आपको नहीं मारेगा कि बिल्कुल ही कंगाल कर दे, ऐसा नहीं करेगा। बृहस्पति धन का आगमन भी करवाएगा, धन संचय भी करवाएगा, किंतु उसमें परेशानी आपको अवश्य देगा। अब आपके कार्यों में धन का अधिक खर्च हो सकता है, किसी भी कार्य को पूरा करने में कुछ फिजूल खर्ची भी करवा सकता है। और कुछ तो जो लोग पहले से किराए के मकान में रहते हैं या नया मकान वाहन लेने के बारे में सोच रहे, भौतिक सुख सुविधाओं पर अत्यधिक खर्चा करवा सकता है। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए यह गोचर बहुत ही उत्तम। एक बात समझें, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत का वास होता है, अक्सर मैंने बताया। तो जो लोग विदेश में रहते हैं वो अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं या वहां कार्य कर रहे हैं तो उनको तरक्की देखने को मिल सकती है। विदेशी कंपनी से जुड़े हुए कोई जातक यहीं पे हैं, वो कार्य करते हैं मल्टीनेशनल कोई कंपनी में, उनको लाभ मिल सकता है। विदेश जाने के लिए जो लोग प्रयासरत हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर या विदेश में दाखिला लेना चाहते हैं, उन्हें लाभ मिल सकता है। किंतु स्वास्थ्य पर भी धन का खर्च हो सकता है या अन्य चीजों पर भी फिजूल खर्च धन का अतिरिक्त करवा सकता है। इसलिए धन को जितना अधिक से अधिक आप बचा सके यह आपके लिए उत्तम है। गोचर देखा इसीलिए जाता है ताकि आप पहले से सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित हो सके। यहां एक बात और बता दें, कई बार आप में से कई दर्शक बोलते हैं कि पंडित जी आपने तो खराब बताया था, मुझे खराब तो नहीं हुआ, अच्छा परिणाम मिला। और कई दर्शक बोलते हैं कि पंडित जी आपने तो अच्छा बताया लेकिन अच्छा नहीं हुआ, बुरा परिणाम मिला। प्रिय दर्शकों, गोचर का जो प्रभाव है मैं वही बोलता हूं, किंतु यहां गोचर को एक और तरीके से भी देखना है। एक तो पहली बात मैंने आपको बताया कि कन्या लगन, कन्या राशि वाले दोनों देखें। अब मान लें आपका जन्म कुंडली में आप कन्या लगन के जातक हैं और आपके लिए मैं यहां पे जो भी बता रहे हैं आप अभी सुन रहे हैं, लेकिन आपकी राशि कोई और है, उस राशि में मैंने अच्छा बताया, तो समझ लें कि यहां पर भी कुछ चीजें अगर माइनस बता रहे, कुछ चीजें अच्छा भी बता रहे, वहां अगर अच्छा बताया तो जाहिर सी बात है अच्छा होगा। लेकिन अगर दोनों ही जगह आपकी राशि कोई और है, यहां कन्या लगन में मान लो मैंने खराब बताया, दोनों ही जगह खराब बताया, तो खराब परिणाम आपको मिल सकता है। तब आपको सावधानी उपाय ही आपको रक्षा दे सकता है। और तीसरी बात, यदि आपके जन्म कुंडली में मान लें बृहस्पति या कोई दशा बहुत अच्छी चल रही है, बृहस्पति अच्छी अवस्था में और दशा बहुत अच्छी चल रही है, मार्केश आदि ग्रह का दशा नहीं चल रहा है, तब अगर यहां खराब भी बता रहे तो भी वहां जन्म कुंडली की दशा आपको सपोर्ट कर देगा, तो वहां से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और अगर यहां मान लो अच्छा बताएं लेकिन जन्म कुंडली में मार्केश की दशा या कोई अशुभ दशा चल रहा है, तो जन्म कुंडली की विषोत्तरी दशा आपको प्रभावित फिर भी कर सकता है। तो इन सभी चीजों को देखना है। हालांकि गोचर का प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये बताना नितांत आवश्यक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी बोल रहे थे कि आपके वाणी में आपको बहुत मधुरता बनाए रखने की जरूरत है। बृहस्पति वैसे वाणी में सौम्यता लाते हैं, किंतु राहु की भी दृष्टि है, खास करके 30 अक्टूबर 2023 तक। तो आपके मुखमंडल वाणी से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे घर परिवार कुटुंब के लोग भी, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब का भी, कुटुंब के लोग भी कहीं नाराज ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। और खान पीन में जितना सादा रखेंगे, नशे आदि से दूर रहें, इस गोचर काल में सात्विक रहें। खास करके बृहस्पतिवार को तो मांस मछली मदिरा का सेवन कदापि ना करें। देवालय जाया करें, अपने आसपास में कोई देवालय है, ब्राह्मणों की सेवा करें, ब्राह्मणों को दान करें, गौ माता की पूजा करें, गौ माता को दान करें, गौ माता को बेसन गुड़ वगैरह खिलाएं। अभी आएंगे उपाय पे, फिर से ये उपाय फिर से दोबारा नहीं तो हो जाएगा। चलिए अब आते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पे भी जा रही है। मैंने बताया
कि मकान, वाहन, इन सब चीजों का सुख तो प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहां एक बात और जानना जरूरी है, क्योंकि चतुर्थेश भी हैं बृहस्पति और अष्टम में बैठे हैं, तो माता जी की स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। खास करके 30 अक्टूबर तक तो है समस्या, शनि की भी दृष्टि है, लेकिन 30 अक्टूबर तक तो राहु स्वयं साथ है। ऐसे में आपकी जन्म पत्रिका में अगर बृहस्पति भी खराब हो या कोई अशुभ दशा हो, तब तो माता जी को लेके और भी ज्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती है। हालांकि कुछ और बातें आपको चोट पहुंचा सकता है, जैसे कि कोई अप्रिय समाचार, कोई अप्रिय घटना का खबर भी आपको दुखी कर सकता है इस एक साल के अंदर। अचानक कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, बहुत सोच समझ कर करें। खास करके जो शेयर स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल कंपनी में, कोई वित्तीय कंपनी में, बैंकिंग सेक्टर में, ब्याज सूद का जो कार्य करते हैं, इन सब सेक्टर में जो भी लोग हैं, उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन सबके कारक ग्रह बृहस्पति प्रभावित हैं, खास करके 30 अक्टूबर तक, प्लस अष्टम में बैठे। ऐसा नहीं कि अष्टम में बैठे तो नुकसान, लेकिन अचानक कोई बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अष्टम से ही अचानक बहुत बड़ा फायदा भी देखा जाता है। तो फायदा मिलेगा कैसे? यदि आप क्या धर्म कर्म के कार्य करेंगे तो फायदा मिलेगा। बृहस्पति धर्म कर्म के कारक ग्रह, तो फायदा मिलेगा। संतान पक्ष की यदि बात करें तो ठीक ठाक रहेगा, ऑन एवरेज रहेगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि बृहस्पति अष्टम में गोचर कर रहे हैं। इन बातों का ध्यान आपको रखना होगा। एक बात समझिए, जो लोग धार्मिक कार्यों से जुड़े, चाहे ज्योतिष हो या पंडित, पूजा पाठ, कर्मकांड, या फिर कथावाचक, या धार्मिक गाने गाते हो, या फिर धर्म कर्म से किसी एनजीओ से जुड़े हो, सामाजिक कल्याण से जुड़े हो, या कोई धार्मिक पुस्तक वगैरह बेचते हो, उन सबको विशेष लाभ मिलेगा। मंदिर के आगे मान लो कोई फूल बेचता है, प्रसाद बेचता है, उन सबको लाभ मिलेगा, उन सब में कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं। अगर आप किसी का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते तो भी, आपको नुकसान बताएं तो भी कंट्रोल हो सकता है। कन्या राशि के लिए मूलतः यह अष्टम में गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा, मैंने कई चीजों में अच्छा भी बताया। मैंने ये भी बोला कि धन आएगा भी, फिर भी कष्ट होने के बावजूद, कष्ट होगा, संघर्ष होगा, स्ट्रगल होगा, किंतु धन आना नहीं रुकेगा, धन आएगा फिर भी। काम काज में, कार्य क्षेत्र में भी आपको अनेक प्रकार के संघर्ष का सामना करना होगा, लेकिन कार्यों में फिर भी अंतोतगत्वा आपको सफलता पुनः प्राप्त हो सकता है। उच्च अधिकारियों से आपके संबंध बिगड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। इस अवधि काल में हर परिवार में अपने व्यवहार को बहुत सौम्य बनाए रखना, विनम्र बनाए रखना है। हालांकि पुरानी कोई विवाद प्रॉपर्टी से संबंधित यदि चल रही है तो हो सकता है वो आपके पक्ष में आ जाए। पहले जान लेते हैं उपाय क्या करें। उपाय बहुत जरूरी है, इस बात को समझें, क्योंकि उपाय अगर आप समझ लेंगे तो समझ लें कि यदि कष्ट है तो भी दूर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो वैदिक उपाय यदि करवाना चाहते हैं तो नंबर स्क्रॉलिंग में चल रहा है, आप मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा वैदिक उपाय कैसे होगा, कहां से होगा, किस प्रकार से होगा। दूसरा, घरेलू उपाय में वही बृहस्पति का ही उपाय। सबसे पहले तो बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम श गुरुवे नमः। फिर से सुने, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शह गुरुवे नमः। इसके अलावा किसी आसपास में गौ माता हो, उन्हें आप हल्दी मिलाकर रोटी, गुड़ मिलाकर रोटी, गुड़ बेसन पिलाना, चने की दाल और गुड़ खिलाना, चने की दाल को भिगो दी, थोड़ा खिला दिए, गौ माता की सेवा करना बहुत ही लाभ। आपको जिस ब्राह्मण पे श्रद्धा हो, हर बृहस्पतिवार यदि आप उनको कुछ, आज के समय में ऑनलाइन भी दान कर सकते हैं, और बृहस्पति ग्रहों में ब्राह्मण माना जाता है, और ब्राह्मणों का तो आपको पता है कि उनका तो प्रोफेशन वही है, उनका कोई और इनकम का सोर्स भी नहीं होता है।
तो वैसे भी सनातन धर्म में बताया गया कि अपने कमाई का कुछ अंश दान पुण्य में अवश्य लगाना चाहिए। तो यदि आप ब्राह्मणों को दान करते हैं, चाहे आप फिजिकली जाके दें या ऑनलाइन आप किसी को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी ट्रांसफर करते हैं, जिस ब्राह्मण पे आपको श्रद्धा हो, उससे भी बृहस्पति मजबूत होते हैं। अपने दादाजी या दादाजी की उम्र के व्यक्ति को भी सम्मान करना, उनकी सेवा करना, इससे भी देवगुरु बृहस्पति स्ट्रांग होते हैं और बृहस्पति के शुभ प्रभाव आपको मिलते हैं। शनि आपके लिए कोई बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है, इसलिए शनि का बहुत ज्यादा नुकसान है नहीं। फिर भी शनिवार के दिन तिल मिश्रित जल अर्पित किया करें शिवलिंग पर और पीपल के वृक्ष में। एक और उपाय, केले के पौधे में हल्दी मिला के जल अर्पित करें, केसर का तिलक लगाएं। राहु से संबंधित यदि चूंकि 30 अक्टूबर तक आपको समस्याग्रस्त दे रहा है, तो YouTube पर कुंडली दर्शन के चैनल पर अगर आप जुड़े हैं तो आप इस वीडियो के नीचे देखिए, जहां मेरा फोटो दिख रहा है या नाम दिख रहा है कुंडली दर्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो होम पेज पे पहुंच जाएंगे और होम पेज पे पहुंच के स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको राहु के अलग अलग 12 भाव में क्या प्रभाव होगा, उन सभी वीडियो का तो दिखेगा ही दिखेगा कि अलग अलग भाव में राहु क्या प्रभाव देते हैं। इसके अलावा राहु के चमत्कारिक 15 उपाय भी उसी में दिख जाएगा। वैसे कोशिश करेंगे कि YouTube में ऊपर आई बटन पर उसका लिंक दे दें और डिस्क्रिप्शन में भी YouTube में राहु के चमत्कारिक उपाय का लिंक देंगे, उसमें से कोई भी उपाय आप अवश्य करें। कन्या राशि वाले को सावधान रहना है कई क्षेत्रों में, मैंने आपको बता दिया, उपाय भी बता दिया। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगले अंक में कि बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से तुला राशि या तुला राशि वालों पर क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। आपसे पुनः अनुरोध है कि आपके मन में कोई भी सवाल है तो रात में लाइव 8 बजे कुंडली दर्शन लाइव में पूछें, कुंडली दर्शन चैनल पर YouTube में, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।